हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की नेक्स्ट पोम दैट इज 9th पोम फॉग बाई कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है, एन अमेरिकन पोइट। ओके, बेसिकली अगर देखोगे तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पोएम क्लास 10th की है, सबसे शॉर्ट पोएम आप बोल सकते हो क्लास 10th की। ठीक है, इट कंप्राइजेज ओनली 6 लाइन्स में लिखी गई है। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ब्यूटीफुल्ली राइटर ने कंपेयर किया है किस चीज को, फॉग को और कैट को। ठीक है ना, फॉग और कैट को बहुत ही ब्यूटीफुल्ली कंपेयर करते हुए राइटर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो लाइन बाय लाइन हम लोग समरी देखते हैं, कुछ वर्ड्स होगा उसको भी देखते हैं और पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट लाइन में आपके लिखा गया, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स को अगर देखोगे तो एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, हार्बर। ठीक है, तो हार्बर क्या होता है सर? तो हार्बर की बात करें तो आप डॉकयार्ड बोल सकते हो। ठीक है, जहां पे वाटर शिप को शेल्टर दिया जाता है। ठीक है, जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो, जहां पे पानी वाले जहाज को लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्बर। ठीक है, और हॉन्चेज की बात करें तो हॉन्चेज मीन्स बेसिकली आप जब घुटने को बेंड करके सीट करते हो, दैट इज सीट ऑन हॉन्चेज। ठीक है, हम बोल सकते हैं। और फॉग बेसिकली सिंपल सा वर्ड है, सबको पता होगा कि जब आप विंटर सीजन में देखते हो तो विंटर सीजन के मॉर्निंग में आपको क्या फॉग दिखाई देती है, मिस्ट जिसे हम बोलते हैं। वो जो वेदर होता है वो कैसा होता है, हेजी वेदर होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ रहे हो। चलिए तो देखिए राइटर बोल क्या रहे, बोल रहे द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग होती है, जो विंटर सीजन में जो फॉग आपको मॉर्निंग में दिखाई देता, वो बिल्कुल ही कैट की तरह, उसका जो आना, आगमन, अराइवल जो होता है बिल्कुल ही कैट की तरह होता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप देखते हो, कैट को ऑब्जर्व करते हो, तो जो कैट आपके घर में आती है तो क्या आपको पता चलता है, आपको प्रेडिक्शन होता है, आपको एहसास होता है कि कैट आ रही। समझ रहे हो, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि वो कब आएगी और आपके घर से मिल्क को साफ कर देना, और सामान को इधर उधर कर देना, वो कब कर देगी, फ्यू सेकंड में आपको पता भी नहीं चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, और यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज किया गया सर, पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलोगे आप लोग, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। ठीक है, पर्सोनिफाई करते हुए फॉग को किससे, कैट के साथ कंपेयर करके, कम्स। अब देखोगे पर्सोनिफिकेशन बेसिकली बात करें तो क्या होता है, तो गिव समथिंग अ ह्यूमन फिगर। चलना, वॉक करना बेसिकली किसकी क्वालिटीज होती है, ह्यूमन की क्वालिटीज होती है। अब यहाँ पे फॉग को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बोला गया, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि बेसिकली आप देखो कि जैसे आप विंटर सीजन के मॉर्निंग में जब आप गेट अप उठते हो तो देखते हो धीरे धीरे जो कोहरे का कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे सिटी को, पूरे हार्बर को अपनी चादर में ढक लेता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत थोड़ी दूर पे भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल ही हेजी वेदर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक है, इसे हम धुंध बोलते हैं, आप जानते हो, है ना, बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसे हम लोग अपने लाइफ में समझे तो क्या फॉग को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कि नेगेटिव कंसीडर करते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है ना, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट भी, है ना, इस टाइप से बेसिकली आप फॉग की वजह से देखते हो। तो हम लोग तो फॉग को नेगेटिव मान रहे हैं, लेकिन बताओ कितनी ब्यूटीफुली पोएट ने फॉग को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, और बोल रहे इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेज। ऑन साइलेंट हॉन्चेज मींस, हॉन्चेज आपको बताया गया सिटिंग ऑन नीज बेंट। देखिए यहाँ पे कैसे कैट से कंपेयर किया गया कि जब आपके घर में कैट आती है और जब आप उसे बैठे हुए देखते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि बिल्कुल ही शांति से, साइलेंटली। ठीक है, बताओ आप कभी भी कैट को आवाज करते हुए देखा है घर में घुसने के बाद? बिल्कुल ही साइलेंटली, पता भी नहीं चलेगा आपको। और अपने वो नीज बेंड करके बैठी हुई होती है और इधर उधर उसके आई का मूवमेंट होता रहता है। आप कैट की क्वालिटी को जानते हो ना? ठीक है, कि वो कभी भी आप चलते दौरान भी कैट को देखोगे तो ऐसा नहीं कि वो सीधे जा रही होगी। ठीक है, उसका जो मूवमेंट होगा सर का बहुत ज्यादा इधर उधर होता है। ठीक है ना, मतलब बहुत ही अटेंटिव मूड में होती है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली वो बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए, ऐसा थोड़ी होता कि कैट जब आपके घर में आती है तो बहुत लंबे टाइम के लिए बैठी हुई, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब फॉग आती है तो पूरे के पूरे हार्बर को, पूरे के पूरे सोसाइटी को, पूरे के पूरे सिटी को, ठीक है, बोल सकते हैं हम कि कुछ देर तक अपनी चादर में ढक लेती है बिल्कुल ही साइलेंटली, और उसके बाद वो एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद धीरे 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 आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर में वो कहां डिसअपियर हो जाती
जाती है, कैसे बैनिश हो जाता है वो चीज, ठीक है, आप वो चीज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। देखो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा पोम लिखा गया था, ठीक है, क्या किया गया, कैट को फॉग के साथ कंपेयर किया गया, कैट के मूवमेंट को फॉग के मूवमेंट से कंपेयर करके बोला गया, ठीक है। और यहां पे आप बोल सकते हो एक और पोएटिक डिवाइस क्या यूज किया गया, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर आप बोल सकते हो। यहां पे क्या बोला गया, इट ऑन लिटिल कैट फीट, ठीक है ना। जब आप बोलते हो कि जैसे आप बोला गया फॉग को क्या, कैट की तरह, ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि वो क्या है, मेटाफर है, ठीक है, मेटाफर, लाइक। अगर लाइक यूज कर दिया जाता तो आप बोलते सिमिली है, ठीक है। अगर लाइक और एज नहीं यूज किया गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं मेटाफर है, ठीक है। और एक और पोएटिक डिवाइसेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज इंजार्बमेंट, ठीक है ना। इंजार्बमेंट बेसिकली क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम लाइन विदाउट एनी पाउज, ठीक है, बिना कोई पंक्चुएशन मार के, बिना कोई फुल स्टॉप कॉमा के, अगर एक ही लाइन का कंटिन्यूएशन बिल्कुल ही लास्ट तक होता है, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इंजार्बमेंट। और आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे पोएम यहां से स्टार्ट हुआ, लास्ट में बिल्कुल ही फुल स्टॉप है, बीच में कहीं भी आपको कोई पाउज नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज कॉल्ड इंजार्बमेंट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पोएम में कुछ था नहीं, सिंपली पोएट ने ऐसे दोनों को कंपेयर किया था, ठीक है ना, फॉग एंड वेदर को। तो फॉग आप लोग जानोगे क्या होगा, अ थिक क्लाउड टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। फॉग आप लोग जानते हो एक क्लाउड की तरह होता है ना। हॉन्चेज भी समझ में आ गया, हार्बर, ठीक है। और अबाउट ऑथर अगर जानोगे तो अमेरिकन पोएट है ये, राइटर भी, एडिटर। ही वाज बोर्न ऑन 1878 एंड डाइड ऑन 1967। बिल्कुल शॉर्ट पोएम था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।